आज हम ऑब्जेक्टिव का सेकेंड क्लास ले रहे हैं और इस ऑब्जेक्टिव के सेकेंड क्लास में हम सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे। और ऑब्जेक्टिव आपके सामने में हम लिखे हुए हैं, आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर इफ। कहता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किस स्थिति में होगा, इस चीज़ को आपको बताना है। तो चलिए हम सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पहले जान लें कि जैसे मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 2 3 4 2, इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा। और जब हम इस प्रकार के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उस डिटर्मिनेंट को निकाल कर के देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या आता है। उसका रिजल्ट हम देखें कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 लाए और 4 तिया कितना हुआ, 12 हुआ, मतलब -8। डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू है हमको कितना निकल गया, -8 निकल गया। तो डिटर्मिनेंट ए का मान कुछ भी हो, कंडीशन है कि 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होगा वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और यदि हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसका मान हमको 0 आ जाएगा तो वह सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो देख लिए आप, ये जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि इसी पर आधारित जब हम एक और एग्जाम्पल को लेकर के देखेंगे, जैसे कि एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 4 2 2 1, यह एक मैट्रिक्स ले लिए। और जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट 4 - 4 करने से इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए आप, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो मैट्रिक्स में जो आपको बता ही रहे थे हम कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इस दोनों में यही डिफरेंस है कि कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आकर बाकी कुछ भी आ जाए तो वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और यदि डिटर्मिनेंट का मान 0 आएगा तो वह सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वही होगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन 3 जो है हमारे पास जो दिया हुआ है वो सही ऑप्शन होगा। तो चलिए इसको अब मिटाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे साइमेट्रिक और अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर। तो आप देख ही रहे हैं, फॉर द मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 5 6 7, इस प्रकार का मैट्रिक्स दिया हुआ है। और हम इस मैट्रिक्स को यह दिखाने का कोशिश करेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स किस स्थिति में साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और किस स्थिति में अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो चलिए हम देखते हैं, एक मैट्रिक्स हमारे पास जो दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन हम करके जो है इसको हम वेरीफाई करेंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि a + a' जो है, ये जो है हम 2 बात इससे निकालेंगे। a + a' इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो है कैसा मैट्रिक्स होगा, साइमेट्रिक होगा। और दूसरा बात इसमें हम दिखाएंगे कि a - a' इज ए अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास मौजूद रहेगा, उस मैट्रिक्स को हम एक मैट्रिक्स, जैसे कोई मैट्रिक्स हमारे पास A है, उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल करके अगर उस दोनों को आपस में क्या करेंगे,
जोड़ देंगे तो वह मैट्रिक्स जो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, और जब उस दोनों मैट्रिक्स को घटा देते हैं तो वह कैसा मैट्रिक्स होगा? अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इस मैट्रिक्स को वेरीफाई करके हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वेरीफाई हम नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर कोई नंबर दे दे, कोई संख्या दे दे, और उसमें से आपको यह पता करने के लिए कहे कि बताइए ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, तो आप साइमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे प्रूफ कर पाएंगे? a प्लस ए डैश को साइमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, a माइनस ए डैश को साइमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। आपको यह बात जो है ऑलरेडी पहले से पता होना चाहिए कि इसमें डैश जो आप देख रहे हैं ये ट्रांसपोज का सिंबल है। किसी किताब में टी का सिंबल रहता है, या हो सकता है आपके एग्ज़ाम में टी का भी सिंबल दिया जा सकता है। तो आप समझें कि ये जो है ट्रांसपोज का सिंबल है, और ट्रांसपोज निकालने के लिए ऑलरेडी आप पहले से जान चुके हैं। तो चलिए इस तीनों बात को जो है हम वेरीफाई करके देखते हैं कि ये एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि नहीं होता है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। इसको अगर लिखना चाहें तो आप लोग कॉपी पर लिख सकते हैं, क्योंकि हमको प्रूफ करना है। तो इसको मिटा करके हम जो है प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास जो दिया हुआ था, अभी आपने देखा कि a इक्वल टू 1 5 6 7 दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। और ट्रांसपोज को आप जान चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो प्रथम रो को जो है कॉलम में डालते हैं। इस प्रकार से जो है उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो देखिए प्रथम रो में जो है, यहाँ देखिए ये R1, ये R2 है, ये C1, ये C2 है। ये सब चीज़ आप लोग पहले से जानते होंगे। तो ये प्रथम रो को जो है इसके कॉलम में डाल करके, फिर दूसरे रो को जो है इसके कॉलम में, दूसरे कॉलम में डाल करके हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे। उसके बाद इस पर वेरीफाई करेंगे। तो 1 5 6 7 हम ले लिए। अब जो है हमको ये देखना है कि a प्लस ए डैश निकालना है। तो a प्लस ए डैश में देखिए हमारे पास क्या है, 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 11 14। ये आ गया। जो रिजल्ट हमको a प्लस ए ट्रांसपोज का है, इसको हम मान लेते हैं p। a प्लस ए ट्रांसपोज का जो रिजल्ट हमारे पास आया, हमने उसको मान लिया p। तो इसका ये मतलब हुआ कि p का मान आपके सामने में दिया हुआ है। p का मान 2 11 11 14। ये किसका मान है? p का। अब फिर से p का हम ट्रांसपोज निकालेंगे। जब p का हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो हम देखते हैं कि 2 11 11 और कितना आ जाता है, 14। तो यहाँ पर देखने वाला सबसे बड़ा बात यह है कि p देखिए आ गया किसके, p डैश के बराबर। और हमने साइमेट्रिक मैट्रिक्स का जो परिभाषा पढ़ा है उसमें यही पढ़ा है कि कोई मैट्रिक्स लेंगे, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल है तो वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो चलिए हमने देखा यहाँ एक मैट्रिक्स A लिया, उसका ट्रांसपोज निकाला, उस दोनों को हमको क्या किए, जोड़ दिए। जो रिजल्ट हमारे पास आया हमने उस रिजल्ट को P मान लिया, और फिर जब P का ट्रांसपोज निकाला तो P डैश के बराबर ही आया, यानी कि P जिस मैट्रिक्स को हम माने थे वह P ट्रांसपोज के बराबर आया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो A प्लस ए ट्रांसपोज है ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स हर हाल में होगा। तो हम बोल सकेंगे कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमने जान लिया। अब इसी मैट्रिक्स को दूसरे तरह फॉर्म में हम आपको वहाँ पर लिख कर दिए हुए हैं, बताए हुए हैं
कि A प्लस ए ट्रांसपोज अगर साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या A माइनस ए ट्रांसपोज जो है वह भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इस पर डिस्कस करने के लिए हमें फिर से इसी एग्जाम्पल को जो है उस पर बैठा कर देख लेते हैं कि क्या वह भी क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना हम इसको मिटा करके अब दूसरा चीज़ प्रूफ कर रहे हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और फिर से हम आगे की बात करेंगे। ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए और ए ट्रांसपोज ऑलरेडी निकला हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे दूसरा के लिए, रोमन 2 के लिए, क्योंकि हम वहाँ पर दो चीज़ बताए हुए थे। ए माइनस ए ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो इसको सबसे पहले हम फॉर्म में लिखेंगे 1 5 6 7 माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज का मान 1 6 5 7। चलिए इसका ट्रांसपोज को दोनों को घटा देते हैं। एक में से एक को घटाएंगे तो 0 लिखेंगे, 5 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ -1 लिखेंगे, 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 लिखेंगे, 7 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू हम निकाले हुए हैं इसको भी हम एक नया मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं, ये क्यू मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हमने बोल दिया 0 -1 1 0 क्यू मैट्रिक्स बोल दिया। फिर हम Q का भी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो Q का जब हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो ये 0 -1 1 0 आ रहा है। इसका जो है Q का ट्रांसपोज हम करने से हमको ये रिजल्ट मिला। तो चलिए देख लेते हैं Q का ट्रांसपोज जब ऐसा आया, लेकिन यहाँ पर हम माइनस को कॉमन करके देख रहे हैं। Q ट्रांसपोज इक्वल टू, देखते हैं माइनस को जब हम कॉमन करेंगे तो ये 0 ही होगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1, ये 0 हो जाएगा। तो चलिए ये माइनस हो गया। अब देखिए तो Q ट्रांसपोज का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, इतना। ये जो है किसका वैल्यू है, इसको हम बोल सकते हैं क्या, Q बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि Q ट्रांसपोज इक्वल टू -Q आ गया। Q ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, -Q। देखिए अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का जो आपको डिफिनेशन बताया गया है और आप जो पढ़े हुए हैं कि कोई मैट्रिक्स लेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल होगा, माइनस के इक्वल होगा, तो वो अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो चलिए इसको हम, और ये तो क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, इज एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात हम पहले आपको लिखा दिए हैं, एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो है एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो अब आपको ध्यान रहे, हमने आपको बताया सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिफरेंस, दूसरा बात बताया साइमेट्रिक मैट्रिक्स एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में डिफरेंस। अगर सवाल रहेगा तो कैसे बनेगा, किस प्रकार से उसको हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए हमने आपको बताया। अच्छा, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए आपको साइमेट्रिक और एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स पर, तो उसमें आपको दो ही बात जो है याद रखना है, और वह सबसे कीमती दोनों बात यह है कि एक कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू A ट्रांसपोज, ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो वह मैट्रिक्स जो है वह खुद के ट्रांसपोज के क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा बात ये होगा कि अगर कोई एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे A ट्रांसपोज जो है इक्वल टू इसके बराबर होगा, अगर ये दोनों गुण होल्ड कर जाता है किसी भी मैट्रिक्स में, तो ये जो है एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होल्ड करेगा और ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होल्ड करेगा। तो यह दोनों बात आपके अगर माइंड में रहता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। आज के लिए यहीं तक। मैट्रिक्स के बारे में जो हम आपको बताए हुए हैं, तो उसमें से आप ये देखिए कि
एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज कॉल्ड। कहता है एक ए और बी जो है दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और उस दोनों मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, एक बार ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरा बार बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो है फिर उस दोनों मैट्रिक्स को क्या करते हैं हम घटा देते हैं। उसके बाद कहता है कि तब ये मैट्रिक्स जो है किस प्रकार का मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर ये समझें कि एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, दूसरा बी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। उसके बाद क्या कर रहा है, एक बार हम ए बी को मल्टीप्लाई करके एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे, दूसरी बार कहता है कि बी ए को मल्टीप्लाई करके जो है एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे। हमने ए बी दो मैट्रिक्स है लेकिन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को एक बार ए बी को मल्टीप्लाई किए, फिर दूसरे बार बी ए को मल्टीप्लाई किए। उसके बाद कहता है कि क्या ए बी माइनस बी ए जो है ये मैट्रिक्स जो है ये किस टाइप का मैट्रिक्स कहलाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। संभवतः अगर आपके एग्जाम में यह सवाल आ जाए तो आप इसको किस प्रकार से बना पाएंगे, इसके लिए जो है आपको इस सवाल को तैयारी करना चाहिए। तो आपने देख लिया दो मैट्रिक्स ए बी दिया हुआ है और एक बार ए बी को प्रोडक्ट किया, दूसरे बार बी ए को प्रोडक्ट किया, उसके बाद ए बी माइनस बी ए किया गया। लेकिन कंडीशन है कि ए और बी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये बात क्वेश्चन में ही ऑलरेडी कर दिया है। तो चलिए इसको जो है हम प्रूफ करके देखते हैं कि यह किस प्रकार से जो है इसको हम कौन सा मैट्रिक्स बता पाएंगे या ये कैसा मैट्रिक्स होगा, इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं। चलिए इसको हम जब सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लिखेंगे यहाँ सिंस ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन कहता है ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए जो है ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी ट्रांसपोज जो है किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। क्योंकि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जब ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए ट्रांसपोज के इक्वल टू ए होगा, बी ट्रांसपोज के इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। हमको ये जांच करना है कि ए बी माइनस बी ए जो है ये किस प्रकार का मैट्रिक्स होगा। तो चलिए हम जो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लेकर देख लेते हैं। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे हम तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज का क्या मतलब है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब देखिए बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर है। ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है। ए ट्रांसपोज ए के बराबर और बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर है। ये चीज हमारे पास आ गया। चलिए इसमें से जो है हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं। जब इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो हमारे पास ए बी माइनस बी ए के बराबर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हम लेकर के जब चले तो ये माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर आ गया। हमने आपको अभी भी जस्ट बताया था कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये मैट्रिक्स जो है कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा,
अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ए बी माइनस बी ए जो है अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसको जो है ध्यान से पढ़ लें और याद रखें इस प्रकार के क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है टेक्निकल क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता रहता है। थैंक यू, धन्यवाद।